मैं आज एक ऐसे नागा सन्यासी के पास आया हूं जो 25 सालों से अपने पैरों पर खड़े हैं। यानी ये 25 सालों से बैठे ही नहीं हैं, 25 सालों से ही ये मौन भी हैं और 25 सालों से ये फलाहारी हैं, यानी इन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की इस सीरीज में हमारी कोशिश रहती है कि आपको सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा के साथ साथ साधु संतों के वास्तविक त्याग से भी परिचित कराते रहें और आपको हरिद्वार कुंभ 2021 में आए नागा साधुओं का वर्चुअल दर्शन कराएं। इसी सीरीज में मैं आज एक ऐसे नागा सन्यासी के पास आया हूं जो 25 सालों से अपने पैरों पर खड़े हैं। यानी ये 25 सालों से बैठे ही नहीं हैं, 25 सालों से ही ये मौन भी हैं और 25 सालों से ये फलाहारी हैं, यानी इन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। यानी ये 25 सालों से 3 तपस्याएं कर रहे हैं। महाराज जी, आपको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि महाराज जी मौन हैं, वो बोलेंगे नहीं, इशारों में समझाते हैं। हम कोशिश करेंगे समझने की, और जो समझ में नहीं आएगा वो उनके साथ महाराज जी के सेवक हैं, ये हमें ट्रांसलेट करेंगे कि महाराज जी इशारों में क्या समझा रहे हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि महाराज जी का नाम क्या है? विद्यागिरी महाराज। विद्यागिरी महाराज। कहाँ से है महाराज जी? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ जी। अगर मैं महाराज जी का जो नागा सन्यासी बने, ये तो दूसरा जन्म होता है, लेकिन पैदाइश कहाँ की है? बिहार। जब बिहार से है, पहले पैदाइश बिहार की है। हाँ जी। कितने साल हो गए महाराज जी आपको सन्यास लिए हुए? 40 साल। और इस समय उम्र कितनी है आपकी? 70 साल महाराज की उम्र है। बिहार जन्मस्थान है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में रहते हैं और 40 साल से इन्होंने सन्यास लिए हुए इन्हें हो गए, यानी 70 साल की उम्र है। 30 साल के जब ये थे, इन्होंने सन्यास ले लिया था। महाराज जी, हर किसी का उद्देश्य सन्यास लेने का एक होता है, लेकिन कारण भिन्न भिन्न होते हैं। आपका वास्तविक कारण क्या रहा होगा सन्यास लेने का आज से 40 साल पहले? क्या कह रहे हैं महाराज जी? बहुत है कारण तो। अच्छा, बहुत कारण है। हाँ। कोई एक ऐसा कारण हो जैसे जगत कल्याण, भक्ति भजन? जगत कल्याण। अच्छा, जगत कल्याण और विश्व शांति के लिए महाराज जी ने सन्यास लिया था। महाराज जी, आप कब से खड़ेश्वरी हैं? 25 साल। अच्छा, 25 से भी ज़्यादा हो गए। अच्छा, आप कभी गिने ही नहीं हैं और मौन व्रत भी नहीं पता कब से? सब साथ ही है, मतलब फलाहारी भी, मौन व्रत भी, और इसके अलावा आप खड़ेश्वरी भी, मतलब 25 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है। 90 के आसपास हुए थे खड़े। अच्छा, 90 के आसपास से। आप कब से देख रहे हैं महाराज जी? 15 साल से। 15 साल आप 15 साल से देख रहे हैं, इसी तरह खड़े हुए हैं। जब कोई बात करनी होती है तो कैसे करते हैं महाराज? ऐसे ही इशारों में बता। इशारों में समझ जाते हैं हाँ आप? जी। कोई दिक्कत तो नहीं नहीं। होती? और आप कब से हैं? काफी समय से हैं हम भी। अच्छा, आपको भी वक्त याद नहीं है कब से है? हाँ, ज्यादा समय हो अच्छा, गया। इससे पहले मैंने एक साधु की, एक नागा सन्यासी की वीडियो बनाई थी, जो जिन्होंने 4-4.5 साल से अपना हाथ खड़ा किया हुआ है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो महाराज जी, जब आप कहीं जाते हैं, बस में जाते होंगे, गाड़ी में जाते होंगे, तो क्या खड़े रहना संभव हो पाता है? खड़े रहते हैं। गाड़ी में भी खड़े रह के जाते हैं? खड़े होके आ जाओ, बड़ी गाड़ी ला। अच्छा, मतलब ऐसे ऊपर पकड़े रखते हैं आप जब बस में जाते हैं? महाराज जी, जब बस में जाते हैं तो जब हमने देखा होगा बस में किसी को सीट नहीं मिलती है तो वो बीच में लगा हुआ पोल खड़े होकर पकड़ लेते हैं। महाराज जी उसी तरह जहाँ भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं, और दिल्ली खड़े रहकर हमेशा 25 से ज़्यादा सालों से खड़े रहकर ही। अच्छा, महाराज जी का एक किस्सा हमने सुना था, जब 2010 में दिल्ली में बाढ़ आई थी तो महाराज जी पेड़ पर चढ़ गए थे और काफ़ी समय तक उतरे ही नहीं थे, 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त। पानी रहा था जब तक। क्या था वो किस्सा, आप अगर जरा बताएंगे? जब बाढ़ आया जमुना जी में। अरे, यमुना जी में जब बाढ़ जी आई थी? हाँ, तो आश्रम में पानी आ गया, तो उसके ऊपर चढ़ के पेड़ के। अच्छा, सब डूब गया था। तो महाराज जी को कहीं ना कहीं डर, पानी का डर था, आप ऊपर चढ़ गए, और जब तक पानी सूखा ही नहीं, मतलब एक तरीके से बाढ़ आई थी तो हर किसी को डर होता है, अपनी जान बचाता है। महाराज जी भी पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन जब महाराज जी पेड़ पर चढ़े तो किसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो इनकी साधना ही बन गई, क्योंकि 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त तक महाराज जी पेड़ पर ही चढ़े रहे। महाराज जी, अब वैसे तो डर था लेकिन वो साधना में बदल गया, तो लगभग कितना टाइम लगा होगा? वैसे 1 महीना कहा जाता है। अच्छा, थोड़े दिन, जब तक पानी सूखा नहीं था। पानी के ऊपर। आप कब से देख रहे हैं महाराज जी को इस तरह से? ये 20-25 साल से तो हो गया। अच्छा, मतलब 20-25 साल महाराज जी को हो गए, लेकिन आप कब से देख रहे हैं?
मुझे तो अभी ये समझ लो 20-25 दिन हुए हैं। 20-25 दिन हुए हैं। उसके पहले से वो भगत बताता है कि 20 साल तो हो ही गए उनको देखते देखते। और क्या दिनचर्या रहती है महाराज जी की? बस ऐसे ही एक पेड़ पे खड़े रहते हैं वो। अच्छा, ऐसे ही पे खड़े रहते हैं। तो आप किस प्रकार से सहयोग करते हैं? बस देख रेख जो उनके संकेत में बोल देते हैं, चाय पानी वगैरह, चाय पानी ला देते हैं। अच्छा, जो भी सेवा महाराज जी कहते हैं हाँ। इशारों में वो आप कर देते कर हैं। देते हैं। महाराज जी, आपका जो खड़ेश्वरी आप हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आप 3 तप कर रहे हैं। इंसान ज़्यादा लंबे समय तक बैठ भी नहीं पाता है, लेट भी नहीं पाता है, खड़ा होना तो दूर की बात है। तो आप कैसे संभव है ये? सब ऊपर वाले की कृपा है। बाकी महाराज जी, अगर मैं उद्देश्य पूछूं, क्या उद्देश्य है आपके इन तीनों तप के पीछे? उद्देश्य बहुत है, लेकिन कोई एक उद्देश्य अगर आप हमें थोड़ा इशारों में बताना चाहें। अच्छा, समय से पहले उद्देश्य नहीं बताए जाते, लेकिन साधुओं के उद्देश्य जो अक्सर होते हैं वो जगत कल्याण और विश्व शांति के लिए ही होते हैं। महाराज जी, लगभग 1990 के दशक से आप इसी तरह हैं। और राम मंदिर का प्रकरण भी उसी टाइम से उठना शुरू हुआ था। तो बहुत पहले से है, लेकिन तब से ज़्यादा है। हाँ, तब से ज़्यादा है। जब ये प्रतिज्ञा कर चुके थे 92 में। 92 में क्या प्रतिज्ञा की थी महाराज जी ने? खड़े तब के अच्छा, खड़े तब की। तो तो राम मंदिर के लिए भी आपका एक प्रकार से संघर्ष है। बहुत बड़ा, अच्छा, बहुत बड़ा। और ये तपस्या भी कहीं ना कहीं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से राम मंदिर के लिए भी है। उसी के कारण जो आज सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। अच्छा, महाराज जी के तप का भी परिणाम है ये। तो महाराज जी, किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं होती? अब स्नान, ध्यान, पूजा सब कुछ आपका खड़े खड़े थकते हैं तो तब क्या करते हैं? तब तो माला जपते रहते हैं और क्या करते हैं? उस पर झूला है, झूले पे थोड़ा टेक लगा देते हैं ऐसे। बाकी महाराज जी, कुछ हमने देखा है ये जो महाराज जी का क्या बोलते हैं ऐसे? ये सही बोलते हैं। अरे, महाराज जी की छड़ी है, इससे भी कुछ आसन आप करते हैं, तो वो एक तरीके योगासन कह सकते हैं, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। आपको दिखाया नहीं था? हाँ जी महाराज जी, इस तरह के जो हमारे तपस्वी नागा सन्यासी हमारे हिंदुस्तान के साथ ही पूरी दुनिया में हैं, उनको देखकर आज की युवा पीढ़ी सवाल करती है, प्रश्न चिन्ह लगाती है, सवाल या निशान उठाते हैं जो हमारी सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा पर अक्सर उठाए जाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप नहीं कहेंगे, जो कहेगा ऊपर वाला कहेगा, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। बाकी महाराज जी उन्हीं के हाथ में है डोर सारी। अच्छा, मतलब भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन भगवान की लाठी वो फल जरूर देगी। अब जिस तरीके का आपका कर्म होगा उस लाठी से वैसा ही फल आपको मिलेगा। बाकी महाराज जी, समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? खुश रहो, मतलब सब खुश रहें, सब खुश रहें, मंगल रहें और सुख शांति। जनहित के कार्य करते रहिए। जी हाँ, ये तो है। तो महाराज जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये थी खड़ेश्वरी महाराज की एक पूरी संक्षिप्त में कहानी। इसी तरह के साधु संतों और सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा से हम आपको परिचित करवाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियोस और अपडेट और साधु संतों के इसी प्रकार के वास्तविक त्याग आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।